क्योंकि पंडित जी होते हैं कि धोती कुर्ता पहनते हैं, उनके माथे पर शिखा भी होती है और जब बदन में वर्दी है, महिला पुलिस की अधिकारी हैं, तो फिर पंडित जी के साथ चलने में उन्हें शर्म लगने लगती है। फैशन ने बूढ़े माँ बाप से दूर किया और फैशन ने ही इस प्रकृति से प्रेम भी खत्म कर दिया। फैशन ने ही समाज और संस्कार से दूर कर दिया। ऐसा ही कुछ एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकला है, जहां एक पुरोहित सन 2019 में अपनी पत्नी सोनम से ब्याह करते हैं। 2019 में जब वो अपनी पत्नी से ब्याह करते हैं तो उनकी पत्नी शिक्षा ग्रहण कर रही थी। 19 में लाने के बाद वो बाकायदा अपनी पुरोहित की कमाई से ही उसे पढ़ाते हैं, स्नातक कराते हैं और बाकायदा प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म भरवाकर कंपटीशन की तैयारी यानी कोचिंग की तैयारी भी वो उसी पुरोहिती की पैसे से बाकायदा करवाते हैं। और जब पुरोहिता इन सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भरती हैं, सब इंस्पेक्टर में उनका सिलेक्शन हो जाता है और बाकायदा वो पुलिस की एक महिला अधिकारी बन जाती हैं। फिर पुरोहित के साथ उन्हें रहने में शर्म आने लगती है और फिर पुरोहित से तलाक चाहती है। यही है आज का फैशन और ये कहीं एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे देश में यही कुछ चल रहा है। भले चाहे माँ बाप बूढ़े हो गए हों, लेकिन आज भी उन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं। भले चाहे माँ बाप सयाने हो गए हों, उन्हीं के संस्कार और उन्हीं की शिक्षा से हम आज पहचाने जाते हैं। आज भी हमारी मार्कशीट में उनका नाम बाकायदा जन्मदाता के नाम पर लिखा है। लेकिन आज हम इस फैशन की दुनिया में इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि उनके साथ खड़े होने में हमें शर्म लगती है। प्रकृति की मिट्टी से हमें जुड़कर जीवन जीने में शर्म लगती है और प्रकृति से प्रेम इसी वजह से खत्म होता जा रहा है। जिस मामले को आज हम बताने वाले हैं, उस मामले को सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर अब मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में क्या कुछ होने लगा है कि जब पहले कुछ जमाना था कि माँ बाप की मर्जी से किसी का ब्याह हुआ करता था, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सफल हुआ करता था। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो कुछ सही नहीं हो रहा है और शायद है कि ये फैशन ही है कि घर परिवार समाज सबको बर्बाद कर दिया है। रोहित पंडित पुरोहिताई का काम करते हैं। सन 2019 में उनका ब्याह सोनम पंडित से हो जाता है। तब वो कक्षा 12वीं में पढ़ रही थी। इसके बाद जब शादी हो जाती है, इनकी इच्छा होती है सोनम की कि वो नौकरी करेंगी और वो भी पुलिस की नौकरी करेंगी, पुलिस की अधिकारी बनेंगी। पुरोहित जो होते हैं वो उनकी उस खुशी में अपनी खुशी समझते हैं और उनकी तैयारी में या फिर उनके उस सपने को साकार करने में जी तोड़ मेहनत करते हैं। पुरोहिताई करते हैं, एक एक रुपए जोड़ते हैं, बाकायदा उनकी पढ़ाई करवाते हैं। क्योंकि 12वीं पढ़ रही थी, उन्होंने बाकायदा ले जाकर 3 वर्ष का स्नातक कराया अपनी उसी पुरोहिताई के पैसे से। स्नातक करने के बाद इच्छा तो थी कि पुलिस का अफसर बनना है। पुरोहित जी बाकायदा पुरोहिताई करते हैं, एक एक रुपए जोड़कर और कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, बाकायदा प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर्म भरवाते हैं, उस संबंधित कोचिंग भी दिलाने लगते हैं। बाकायदा उनकी जो पंडिताइन है जिनका नाम सोनम है, वो अच्छा खासा तैयारी करती हैं और फिर सब इंस्पेक्टर में उनका चयन हो जाता है। यह बात होती है सन 2022 और 23 की। इसके बाद पंडिताइन अच्छा खासा वर्दी लगाती हैं और जब बदन में वर्दी है, महिला पुलिस की अधिकारी हैं, तो फिर पंडित जी के साथ चलने में उन्हें शर्म लगने लगती है। क्योंकि पंडित जी होते हैं कि धोती कुर्ता पहनते हैं, उनके माथे पर शिखा भी होती है और शिखा के साथ साथ उनकी आमदनी भी शायद उतनी नहीं होती है जो उनकी पत्नी से कंपेयर किया जाए तो उनकी और उनकी आमदनी में बहुत फर्क होता है। पत्नी कहती है कि पुरोहित की अब हैसियत नहीं है कि हमारे साथ ये चल सके, हमारे साथ खड़े हो सके या फिर हमारे जैसे समाज में हमारी जैसी प्रतिष्ठा में खड़े हो सके। और यही वजह होती है कि जो उनकी पत्नी सोनम होती हैं, उन्हें अपने पति के साथ चलने में शर्म लगने लगती है। और फिर पत्नी जो होती है सोनम, वो बाकायदा तलाक का आवेदन कुटुंब न्यायालय भोपाल में दायर कर देती है। बाकायदा कुटुंब न्यायालय में इसकी सुनवाई भी होती है। दोनों पक्ष को बुलाकर मामला ठंडा करने का प्रयास किया जाता है कि आखिर तलाक की वजह क्या है। इतनी छोटी वजह है, जिस पत्नी के लिए पति ने पुरोहिताई की एक एक रुपए की पूंजी लगा दी, वही पत्नी आज आखिर पति के साथ चलने में शर्म महसूस क्यों करने लगी। लेकिन मामला सुलझता नहीं दिखा। कुटुंब न्यायालय में अभी तक यह मामला विचाराधीन है और बाकायदा पत्नी से पूछा गया, लेकिन अब भी वो अपनी जिद में अड़ी हैं कि जब तक उसका पंडित जो रोहित है वो अगर पुरोहिताई का काम नहीं छोड़ देता है, अपने माथे से शिखा नहीं कटा देता है, धोती कुर्ता पहनना छोड़ नहीं देता है,
माथे पर टीका चंदन लगाना छोड़ नहीं देता है और उसकी हैसियत भले नहीं है, लेकिन वो फैशन के दौर में जीना अगर नहीं सीख जाता है, तब तक हम उसके साथ रहने में असहज हैं। हम उसे तलाक देना चाहते हैं। अगर वो छोड़ता है तो फिर हम पंडित के साथ रहना चाहते हैं। आखिर ऐसे मामले निकल कर क्यों आ रहे हैं? कहीं एक जगह का मामला नहीं है। यह मामला कल का है, जहां कुटुंब न्यायालय में बाकायदा इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में एक वकील साहब हैं, परिहार साहब, उन्होंने इस पूरे मामले को खुलासा किया और कहा कि कैसे आज समाज में इस तरह से विभिन्न कमियों की वजह से आपस के रिश्ते खराब हो रहे हैं, घर खराब हो रहे हैं। और वजह सिर्फ यही है कि कहीं फैशन बाधा बन रहा है तो कहीं पैसे बाधे बन रहे हैं, लेकिन समाज, संस्कार और परिवार तो खराब हो रहे हैं। हालांकि पुरोहित जी ने अंत तक ये कहा है कि 6 साल की शादी है, 6 साल का संबंध है और 6 साल के रिश्ते हैं, इसे टूटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं जबरदस्ती अपनी पत्नी सोनम पंडिताइन सब इंस्पेक्टर को नहीं रख सकता। अगर उन्हें हमसे अलग रहकर ही खुशी मिलती है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने अंत तक ये कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि इस रिश्ते को बचा सकें। अभी मैं कल से परसों एक खबर पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश का, जहां एक शख्स अपनी पत्नी को अच्छा खासा पढ़ा लिखा कर और पुलिस का दरोगा बना देता है। दरोगा बनने के बाद पत्नी उसके साथ चलने में शर्म महसूस करने लगती है और फिर अंत में ये होता है कि पत्नी उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने पति के नाम ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है, केस ठोक देती है और कह देती है कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, गाड़ी बंगला मांगते हैं, हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, इस वजह से हम नहीं दे सकते। बाकायदा पति के साथ पूरे ससुराल वालों का नाम लिखकर और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया। यह पूरा मामला किस तरह से एक ज्योति मौर्य की जो कहानी आपने सुनी थी, जो पूरे देश में एक समय पर चर्चा का था कि उसका पति उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया। एसडीएम पत्नी जब बन गई तो फिर उसके साथ रहने में उसे शर्म लगने लगी। अंत में ये मामला बहुत वायरल हुआ था। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कुटुंब न्यायालय में ये मामला निकल कर आया है, आने वाले वक्त के लिए निश्चित तौर पर बेहद खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी जिस तरह से ऐसे दलदल में धंसती जा रही है, फैशन के दौर में जीने खाने का रवैया बदल गया है, अपने गरीब माँ बाप के साथ चलने में शर्म लगती है, धोती कुर्ता पहनने वाले पति के साथ चलने में शर्म लगती है, तो निश्चित तौर पर ये जो सामाजिक संस्कार ये जो दुर्गति की तरफ जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में बहुत बुरा साइड इफेक्ट पड़ेगा। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या सोनम और रोहित, जो परिवर्तित नाम है, चूंकि उनका नाम पब्लिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन सोनम और रोहित का रिश्ता अब टूटने की कगार में है। वजह सिर्फ धोती कुर्ता और चंदन है, उनकी माथे पर शिखा है, उनकी पुरोहिताई है, उनकी पंडिताई है, जिसकी वजह से महिला सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। अब मोहतरमा को वही पति गंदा दिखने लगा, वही अब उसे लज्जित करता है, उनके साथ चलने में उन्हें शर्म लगती है। देखना यह होगा कि ऐसे मामले निकल कर आते हैं, इस पर कोई ठोस कानून कदम उठेंगे या फिर ऐसे ही अपने मनमर्जी तरीके से जिस तरह से इस्तेमाल कर और फिर छोड़ दो, ये सब कुछ चलता रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।